आप क्लास यहाँ पे 9th के स्टूडेंट है और यहाँ पे कल एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे 18 दिसंबर को अगर एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो पर वीडियो को अंतर देखिएगा। आज यहाँ पे आपको हिंदी का पेपर बताएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे हिंदी का पेपर बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे 18 यहाँ पे नहीं 18 यहाँ पे दिसंबर को देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ को दिखाते हैं, आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए हमें क्या पूछेगा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कल यानी कि 18 नवंबर को जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, 18 दिसंबर को जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से सत्र में है। तो जो पहला देखिए कि यहाँ देख लिखा गया क्वेश्चन में कि किसने मानव मानव जीविका की सुविधा संपन्न बनाया है। तो किससे बनाया था, इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। आंसर को लिखने के लिए सबसे आप लोग लिखेंगे कि तकनीकी ने मानव जीवन की सुविधापन बनाया गया है। तो इस प्रकार के आंसर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा का नंबर क्या पूछ रहा है कि पूरी दुनिया किन चीज़ों पर भर गई है। नहीं, पूरी दुनिया किस चीज़ों पर भर गई है। इसको यहाँ पे देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि पूरी दुनिया लोग विशाल और उपभोक्ताओं को वस्तुओं से भर गई है। तो इस प्रकार का लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन से पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, नैतिका की स्थिति कैसी है। जो नैतिका है उसकी स्थिति कैसी है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिएगा। आंसर लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे कि आज नैतिका केवल दिखावा अब बन गई है, असली यानी नैतिका का अभाव है। इस प्रकार का आंसर दे देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछ रहा है कि जो यानी भोग संस्कृति मानव के क्या छीन लिया है। भोग संस्कृति मानव क्या छीन लिया है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि भोग संस्कृति मानव की शांति और ठीक है सच्चा सुख छीन लिया है। तो इस प्रकार को आंसर दे देना है। इसी पर आंसर देने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से इसको भी आंसर कैसे लिखेंगे। मानव जीवन में भोग विशाल चलते कौन सी चीज़ की घायल हो रही है। तो कौन सी चीज़ घायल हो रही है। तो मानवता भोग में विशाल के कारण घायल हो रही है, ठीक है। इस प्रकार का आंसर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे एग्जाम में, जो यहाँ पे सब्जेक्टिव दिखने वाला है, यानी कि क्लास 9 का हिंदी का अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि निम्न गद्यांश पूरा को पढ़ कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो किस प्रकार गद्यांश को पढ़ लेना है। उसके बाद एक सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के पूछ रहा है कि मुद्रा का यानी कि आरंभ कहाँ हुआ था। जो मुद्रा का आरंभ हुआ है इसको आंसर लिखेंगे। मुद्रा का आरंभ चीन में हुआ था, यानी कि जो मुद्रा था वो चीन में से शुरुआत की गई थी। उसी पर देखिए अगला का आंसर लिखेंगे कि क्वेश्चन हम पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार किसने किया था। जो कागज का आविष्कार था वो किए थे यहाँ पे कागज का आविष्कार यानी कि तलासाई सुन किए थे, यानी कि इस प्रकार का आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। उसी प्रकार के लिखने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे। उसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन नंबर चौथे हैं तीसरा काम पूछ रहा है कि आरंभ में मुद्रा कैसे किया जा गया है। कैसे किया गया है। तो आरंभ में लड़की यानी कि ब्लॉक पर अक्षर यानी कि उल्लेखकर छपाई की जाती थी। इस प्रकार का लिख लेना है। इसी प्रकार के लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है कि मिट्टी को अक्षरों में छाप किसने बनाई है। तो मिट्टी को आंसर कैसे लिखेंगे कि पीसेंट मिट्टी की अक्षरों को छाप बनाई है। तो इसका नाम है क्या है, पीसेंट। इस प्रकार का लिखेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी यूरोप में कौन लाया था। जो लाया था उसका नाम था मार्को पोलिया। चीन ने लौटते समय अपना तकनीकी यूरोप में लाया था। तो इस प्रकार का आंसर यहाँ पे लिख लेना है। आपको यहाँ बोर्ड या में डायरेक्टली इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पर निम्नलिखित को विषयों को किसी एक पर ही यहाँ पर निबंध लिखना है, जो कि 200 से 250 शब्दों में लिखना है। तो किस प्रकार के देखिए लिखेंगे। देखिए 2 प्रकार के निबंध यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला निबंध देखिए लिखा गया है कि वसंत ऋतु है, फिर दूसरा का है कि प्रदूषण की समस्या, और तीसरा का देखिए यहाँ पे खेल का महत्व और मेरा घर कहन के प्रिय त्योहार। तो आप किसी पर जाके एक पर ही लिखना है, ठीक है। तो 250 शब्दों में लिखना है। तो आपको ये कैसे करना है। इस सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम वसंत ऋतु पर लिखे हैं। तो किस प्रकार के लिखे हैं आंसर देना है कि वसंत ऋतु साल की सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। इसे ऋतुओं का राज कहा जाता है। इस समय पेड़ पौधे नए नए पत्ते और फूल खिले होते हैं, यानी कि यहाँ पे खेतों में सरसों के फूल के पीले चादर छा जाती है। वातावरण सुहाना और ठंडा रहती है। इस प्रकार का लिखना है। उसके आगे लिखेंगे कि पक्षी मधुर स्वर में गाते हैं। किसानों की मेहनत और इस यानी कि ऋतु में रंग लाती है और खेतों में हरियाली फैल जाती है। इस प्रकार के लिखना है। उसके बाद आगे है कि विद्यार्थी इस ऋतु में पढ़ाई के लिए उत्साहित रहते हैं। यानी कि बसंत पंचमी में पूर्व यानी कि
यहाँ पे इसी ऋतु में मनाया जाता है, जिसमें विद्यालय देवी सरस्वती पूजा की जाती है। वहीं पे आगे लिखना है कि समपुची बसंत ऋतु में आनंद ऊर्जा भरे देती है। तो इस प्रकार का लिख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटने वाला, टोटल नंबर मिलने वाला है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए चौथा में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित विषयों को किसी एक पात्र पर यानी कि संवाद लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहला में है कि यहाँ पे सत्यागीत का महत्व छोटे भाई को समझाते हुए पत्र एक लिखना है। अगला नंबर है कि साथ यानी कि सहपाठी के साथ परीक्षा के तैयार करना पसंद था। तो हम लोग देखा अपने भाई के लिए जो है यहाँ पे संग यानी कि सत्यागीत महत्व के छोटे भाई के लिए उस पर लिखे हैं। देखिए आंसर कैसे लिखेगा? प्रिय भाई यानी कि संप्रेम नमस्कार, आशा है कि तुम स्वस्थ और अपन प्रशंसा होगे। मैं तुम्हें यानी सत्याग्रह महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिन्हें मित्र हमारी पढ़ाई आदत और भविष्य की अच्छी बनाता है, अच्छे मित्र की सही रास्ता ही दिखाता है। इस प्रकार लिखने के बाद देखिए थोड़ा सा और नीचे का आपको दिखाते हैं। उसके बाद है कि अच्छे मित्र पढ़ाई और साथ भविष्य बनाता है, अच्छे मित्र सही रास्ते दिखाते हैं, बुरी आदतों को बचाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति रहनी चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। तुम भी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे मित्र बन के तुम्हारे भाई। इस प्रकार का कोई भी यहाँ लिख लेना है। इस पर लिख लिया हिंदी के पेपर जो है यहाँ पे कल, ठीक है, यहाँ पे कल आपको एग्जाम में, ठीक है, 18 दिसंबर को देखने को एकदम डायरेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। वहीं पे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे किसी देखिए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। निम्नलिखित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए जो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि विगोप्य का परिभाषा है। तो विगोप्य का परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखना है कि किसी वस्तु का गुणवत्ता घटना तत्व को गोप्यता कहलाता है। तो इस प्रकार के आप लिख लेना है। उसके बाद नंबर 2 में देखिए कि पोली भरी थाली क्या आशय है? तो पोली भरी थाली से क्या है कि इसका आशय है कि गरीब की थाली जिसमें खाने के लिए यानी कि कम अन्न होता है। तीसरा नंबर है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस प्रकार से नीचे करके लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म यानी 26 मार्च 1907 दिन की 1907 को यानी कि बरखराबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस प्रकार लिख लेगा, तो अपना से एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसी प्रकार से चौथा में है कि भारत में पहली बॉक्साइट ऑफसेट हिट फिल्म की किसने कहा जाता था? तो भारत में पहली बॉक्साइट की फिल्म थी हिट हुई थी आलम यानी कि आलम आरा की ही थी, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन लिखना। तो आपको जितने भी क्वेश्चन बताया ना बोर्ड एग्जाम में से डायरेक्टली देखने को मिले, और जो कोई कल एग्जाम यहाँ पे 18 दिसंबर को होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। मैं सभी विषयों का तैयारी लेकर आता हूँ, अभी मैं सभी विषयों का लेकर आते रहता हूँ। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।